बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मोमेंटम। इससे पहले यकीनन आपने ये टर्म नहीं सुनी होगी। आइए हम आपको बताते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर गौर करते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमें क्या बता रही है। The property of a moving body that determines the quantity of motion is called the momentum। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास किसी भी मूविंग बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो कि क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करती है, उसको मोमेंटम कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन किसे कहा जाता है, ये कैसे डिटरमाइन होती है। तो उसके लिए हम थोड़ी सी एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जब फायर किया जाता है, फायर करने के वक्त क्या होता है कि रिवॉल्वर या गन, उसके अंदर एक बुलेट लगा हुआ होता है और वो बुलेट, चलिए फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास उसका बुलेट है जबकि ये गन है, ठीक है। जब ट्राइगर इसका दबाया जाता है, पुश किया जाता है, तो क्या होता है कि ये बुलेट बहुत तेजी से निकल के यहां से फायर हो जाता है। आपको मालूम है कि इस बुलेट का मास कितना होता होगा? शायद 10 ग्राम होता होगा, 20 ग्राम होता होगा, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जहां पर भी ये हिट करता है वहां पर तबाही मचा देता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने एक मास को, इसका मास था, इस मास को हमने वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी और जब दोनों चीजों को मल्टीप्लाई किया तो एक क्वांटिटी हमारे सामने आती है। This quantity is known as the quantity of motion because you have increased the value of the level of the motion of this object। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट अगर हम फर्ज कर लें कि यही बुलेट लें और इसको हाथ से किसी जगह पे मारें तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत से बहुत एक निशान आ जाएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वो सफिशिएंट जो वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू थी, आप उसको वो प्रोवाइड नहीं कर सके जिससे एक तबाही मचाना मकसूद था। तो इसका मतलब यह होता है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक मास और एक उसकी वेलोसिटी। पहले वाले एग्जांपल में हमने क्वांटिटी ऑफ मोशन को बढ़ा दिया, सिर्फ किस वजह से कि उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया गया था। और दूसरे केस में हमने क्या किया कि हमने क्वांटिटी ऑफ मोशन को कम कर दिया, उसकी वेलोसिटी को कम कर दिया, तो उसका जो मोमेंटम था वो रिड्यूस हो गया। अच्छा, वैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे मौजज़ात का तज़किरा कुरान पाक में किया है, लेकिन सूरह फील में आपको याद है कि अब्रहा के एक वाक़े का तज़किरा है जिसने ये नाउज़ुबिल्लाह इरादा किया कि मैं काबा को ढहा दूंगा। हाथियों का लश्कर लेकर आया वो। अल्लाह ताला ने अबाबिलों से उसका मुकाबला, यानी उसके मुकाबले पे अबाबिलों को भेज दिया। अबाबिलों ने ऊपर से कंकर फेंके और जैसे कि कुरान पाक में आता है उसका मफहूम कुछ यूं है कि उनको ऐसा बना दिया जैसे खाया हुआ भूस, यानी कीमा हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अब अबाबिलों ने जो ऊपर से कंकरियां फेंकी थी वो ऊपर से नीचे आते हुए अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करती चली गई। अच्छा, ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं
कि मौजज़ा तो मौजज़ा होता है। हम जो आपसे बात कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो साइंटिफिकली वहाँ जाके फिट होती भी हो। अल्लाह ताला अपने मामलात में किसी साइंटिफिक मेथड का मोहताज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि साइंटिफिक रीज़न उसके पीछे हो तभी वो मौजज़ा जो है वो अल्लाह ताला जो है वो दिखाएंगे। लेकिन हम अपनी अकल के मुताबिक, और चूंकि टॉपिक हमारा उस मोमेंटम से मुताल्लिक है, और हम ये भी जानते हैं कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे ड्रॉप की जाती है तो जैसे जैसे वो फासला उसका बढ़ता चला जाता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जाती है। इनिशियली कोई बॉडी जीरो पोजीशन पर होती है, यानी जीरो वेलोसिटी पर होती है। जैसे जैसे वो नीचे आती है और जब बिल्कुल फाइनली हिट करती है किसी भी ग्राउंड को तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने बुलेट को हाथ से मारा, उसकी वेलोसिटी कम थी, उसको फायर करके मारा, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया। तो जब वेलोसिटी बढ़ा दी जाएगी तो असल में उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। जब मोमेंटम बढ़ेगा तो तबाही ज्यादा होगी। इसी तरीके से हम ये गेस कर सकते हैं कि ऊपर से जो अबाबिलों ने कंकर फेंके थे उसकी वेलोसिटी ऊपर से नीचे आते हुए इतनी ज्यादा हो गई कि वो उस अब्राहा के लश्कर को बिल्कुल तबाह बर्बाद करने के काबिल हो गए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह इसके बारे में बेहतर जानता है। अब अगर फर्ज कर लीजिए, हमने कहा कि मोमेंटम दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक मास एक वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी बढ़ा के उसका मोमेंटम बढ़ा दिया, तो क्या मास बढ़ा के भी मोमेंटम बढ़ाया जा सकता है? इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर इतना बड़ा ब्लॉक, इतना बड़ा ब्लॉक फेंक दिया जाए तो जाहिर टेबल टूट जाएगी। लेकिन अगर छोटा सा पत्थर फेंका जाए इतनी ही ऊंचाई से तो टेबल का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हमने दोनों को सेम वेलोसिटी दे दी, सेम वेलोसिटी हमने दे दी, लेकिन दोनों का मास चेंज कर दिया। तो पहले वाले केस में क्या हुआ, चूंकि मास ज्यादा हो गया था इसलिए तबाही ज्यादा क्यों हुई? मोमेंटम के बढ़ जाने से तबाही ज्यादा हो गई। लेकिन अगर एक छोटा पत्थर जिसको वही वेलोसिटी दी गई जो एक बड़े ब्लॉक को दी गई थी, उसने कोई तबाही इतनी ज्यादा नहीं मचाई, इसलिए कि उसका मोमेंटम यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन कम था। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जिनके जरिए से मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आज से कुछ 100 साल पहले जंगें जब हुआ करती थी तो कैनन यानी तोप का इस्तेमाल होता था और उसमें इतना बड़ा एक बारूद से भरा हुआ गोला फायर किया जाता था। पाकिस्तान बनने से पहले भी जब अंग्रेज और मुसलमानों की जब आपस में कहीं जंगें हुई हैं तो वहाँ पर भी तोप का इस्तेमाल हुआ है और उसका एक सैंपल कहीं लाहौर के अजायब खाने में, म्यूजियम में कहीं रखा हुआ भी हमें नज़र आता है। वो कैनन भी नज़र आती है। तो वो जो एक गोला है उसका मास ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन वो जहाँ जाता है वो तबाही ज़रूर फैला देता है, इसलिए कि उसका मास ज़्यादा था, ज़्यादा मास के साथ। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के किले को तोड़ने के लिए मंजनीक इस्तेमाल की और वहां पर मंजनीक के जरिए से जो पत्थर दूर तक फेंका गया, असल में पत्थर का मास तो अपनी जगह पर फिक्स था, मोमेंटम बढ़ाने के लिए उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया गया। तो अजीज तलबा, ये वो मोमेंटम है जो किसी भी बॉडी की मोशन की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से मोमेंटम बढ़ जाता है। और अगर वेलोसिटी को कम कर देंगे मोमेंटम कम हो जाएगा, या मास कम कर देंगे तब भी मोमेंटम कम हो जाएगा। तो अजीज तलबा, ये मोमेंटम की वो डिस्क्रिप्शन है जो हमें हमारे आसपास भी नजर आती है। हम अपने इर्द गिर्द इस चीज को देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला
P इक्वल्स टू एम वी, यानी हमने कहा ना कि ये जो मोमेंटम है ये दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, m यानी मास, v इज द एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। तो ये p यानी मोमेंटम हमें हासिल होता है। अब इसको चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ये कि इसलिए है कि ये डायरेक्टेड क्वांटिटी है, जहां पर भी जाती है मतलब मोशन जहां पर भी होती है तो एक डायरेक्टेड फॉर्म में होती है, हिट होती है। तो और इसका जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम इसलिए कि मास का यूनिट किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन इसके दो यूनिट होते हैं, इसका एक और यूनिट भी होता है जिसे न्यूटन सेकंड कहते हैं। न्यूटन सेकंड कैसे होता है इसको जरा थोड़ा सा आपको बताते चले। P इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अच्छा, अब अगर हम फर्स्ट कर लें कि ये जो मास है, आपको मालूम है कि फोर्स किसके इक्वल होती है, ma के बराबर होती है। पिछली क्लास में इसका काफी तस्करा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मास को अगर a से यानी एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फोर्स बन जाती है। तो हम एक काम ये कर लेते हैं, मास a, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, और ये वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर इसके यूनिट्स को देखा जाए, इन तमाम के यूनिट्स को देखा जाए, तो ये जो ma है ये तो बज़ाहिर हमारे पास इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन, क्योंकि फोर्स असल में ma के बराबर होती है। चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, लेकिन जब वो ma के बराबर हो जाएगी तो फोर्स ही के बराबर हो जाएगी। तो ma को रिप्लेस कर दिया जाए अगर n से, तो n का फोर्स से अगर इसको रिप्लेस कर दें तो फोर्स का यूनिट क्या बनता है। अब हम यहां पर ये जो मैंने मार्क करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, अब मैं यहां तक तो फॉर्मूला चल रहा था, अब मैं इसको यहां पर यूनिट के लिहाज से आपको बता रहा हूं। अब ये यूनिट ऑफ P चल रहा है, F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका होता है मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस पे थोड़ी सी हम कैलकुलेशन अगर करें तो वो कुछ यूं बनती है, देखिए, न्यूटन अपॉन मीटर, और ये जो देखिए दो डिविजन आ रहे हैं, एक डिवीजन ये आ रहा है, एक डिवीजन ये आ रहा है। तो जब दो डिविजन आ जाते हैं तो जो 1 2 3, ये जो 3 वाला फैक्टर है ना, ये यहां पे तो डिनोमिनेटर है, लेकिन ये यहां ऊपर जाके न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी s स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहां पे मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड ये आ रहा है हमारे पास। अब इसकी जरा कैंसिलेशन करते हैं तो मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, एक s पावर इससे कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या चीज बची, ns यानी न्यूटन सेकेंड। तो ये सारी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को समझ लेना भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतना याद रख लेना काफी होगा कि अगर हमारे पास ये मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv होता है, तो P का फॉर्मूला हमारे पास इस एतबार से न्यूटन फोर्स के बराबर और सेकंड टाइम के बराबर, तो P इज इक्वल टू ft के बराबर भी ये हमारा फॉर्मूला बनता है मोमेंटम का। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।